स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इस बार टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर पाएगी? बता दें कि इस बार एआईएमआईएम पार्टी भी इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी किस्मत लड़ाती हुई दिखाई दे रही है। आज के इस सर्वे में बात करेंगे कि कौन से जिले में कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है और कौन से क्षेत्र में कौन सी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर 294 विधानसभा सीट है। आइए जानते हैं आज के इस सर्वे के माध्यम से आखिरकार कौन सी पार्टी बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो पार करती हुई दिखाई दे रही है। क्या फिर से टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की जो पार्टी है तो क्या इस बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी करने जा रही है या इस बार भारतीय जनता पार्टी खेला बिगाड़ सकती है? आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और टीएमसी इस बार अलग अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है कुछ सीटों के ऊपर खेला बिगाड़ सकती है तो वहीं एमआईएम पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की कुछ सीटों के ऊपर जो है खेला बिगाड़ने जा रही है। बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी संघ और संगठन के दम पर मैदान में उतरी हुई मोर्चा संभाली हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के अंदर लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन कर सकती है? फिर से जनता वही सरकार यानी कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार को चुनने जा रही है। आइए जमीनी स्तर के सर्वे के मुताबिक बात करते हैं आखिरकार क्या कहता है पश्चिम बंगाल का सर्वे और पश्चिम बंगाल की जनता का क्या रुझान है, क्या मूड कहता है इस बार। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी वर्धमान की 9 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। टीएमसी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो सर्वे है हमारी टीम की लगातार मेहनत से बने हुए हैं, तो हमारी टीम के लिए एक वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हमारी टीम को ऐसे ही लगातार मोटिवेशन मिलता रहे। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का पूर्वी वर्धमान। यहाँ पर 16 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 16 सीटों में से 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि पूर्वी वर्धमान के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी मजबूत पकड़ देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से लगभग 25 विधानसभा सीटों के ऊपर हमने चर्चा पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में अब तक 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी के खाते में 18 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और एमआईएम पार्टी के खाते में 1-1 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का कुंच बिहार। इस क्षेत्र में 9 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कुंच बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। हमारी टीम का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में जमीनी स्तर पर भी काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे सकती है। लगभग हम आपको बता दें कि 9 के 9 सीटों के ऊपर वो जीत हासिल कर सकती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पार्टी का एक उम्मीदवार काफी ज्यादा यहां पर मजबूत नजर आ सकता है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का दक्षिण दिनाजपुर। इस क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। सभी बड़ी पार्टियों के बीच में सीट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिण दिनाजपुर के अंदर कुल 6 विधानसभा सीट आती है और बीजेपी इस बार 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधी दक्षिण दिनाजपुर के अंदर सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आप जिस किसी भी क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें कि आप पश्चिम बंगाल के अंदर अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। अगला क्षेत्र है उत्तर दिनाजपुर। इस क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के अंदर 22 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी मात्र 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन मुर्शिदाबाद के अंदर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी काफी हद तक मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। जमीनी स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो वही निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगर आप मुर्शिदाबाद क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बीजेपी को लेकर
लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का नादिया। इस क्षेत्र में 17 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। टीएमसी के खाते में 13 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 88 विधानसभा सीटों के ऊपर हमने चर्चा कर चुके हैं। आपको बता दें कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 27 सीट जा रही है, तो टीएमसी के खाते में 51 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का पूर्वी मेदिनीपुर। इस क्षेत्र में 16 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखें तो इस क्षेत्र में 16 सीट आती है। बीजेपी के खाते में 8 सीट जाएंगी। टीएमसी की बात की जाए तो इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि कांग्रेस पार्टी भी इस क्षेत्र में 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र पश्चिम बंगाल का पश्चिमी मेदिनीपुर। इस क्षेत्र में 15 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 8 सीट जाएगी। टीएमसी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। उत्तर 24 परगना की 31 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो इस बार बीजेपी को इस क्षेत्र में तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत मानी जा रही है। बीजेपी के खाते में मात्र 4 सीट जाने की संभावना है, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 24 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 149 विधानसभा सीटों के ऊपर हमने चर्चा कर चुके हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 47 सीट जा रही है। टीएमसी के खाते में 87 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 11 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है कालपुंग। इस क्षेत्र में 1 ही विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के हावड़ा विधानसभा क्षेत्र पर बात करें तो इस क्षेत्र में 18 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी कुल 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। टीएमसी के खाते में 13 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि हावड़ा के अंदर से टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। हुगली विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो इस क्षेत्र में 16 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के ऊपर बात की जाए तो अब तक भारतीय जनता पार्टी हुगली के अंदर से 4 सीट जीत सकती है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 10 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 210 सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में 65 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 121 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 17 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी। इस क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। जलपाईगुड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगर आप इस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है दार्जिलिंग। इस क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है वीरभूमि। इस क्षेत्र में कुल 11 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी की बात की जाए तो इस क्षेत्र में बीजेपी 2 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना सकती है। टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वीरभूमि क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के बांकुरा विधानसभा क्षेत्र पर निगाह डालें तो इस जिले में 12 विधानसभा सीट आती है।
बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इस जिले में 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। टीएमसी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 245 सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं और अब तक बीजेपी के खाते में 81 सीट जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 138 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 सीट जाने की संभावना है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल का अगला जिला सामने निकलकर आ रहा है कोलकाता। कोलकाता के अंदर कुल 11 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। उत्तर 24 परगना के 33 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। उत्तर 24 परगना के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। 294 विधानसभा सीटों के ऊपर हमने चर्चा पूरी कर चुके हैं। नतीजों के ऊपर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 294 सीटों के अंदर से 95 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी 171 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी मात्र 19 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि अन्य पार्टियों के खाते में AIMIM 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में बाकी सीट जाने की संभावना जताई गई है। वैसे आप पश्चिम बंगाल के अंदर अगला मुख्यमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो सर्वे है ये जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। इस सर्वे को देखने के बाद आपकी क्या निजी राय, कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।